वो दूसरों के लिए घर बनाते हैं, खुद ईएमआई पे रहते हैं। पापा बोलते हैं कि बेटा घर कब बनाएगा। मैं बोलता हूँ कि पापा ये कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट क्लियर हो जाए, उसके बाद से मैं खुद अपना घर बनाऊंगा। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं केपी शर्मा आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है सिविल इंजीनियर। मतलब जब लड़का छोटा रहता है तो घर वाले सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा नाम करेगा। जब बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरा करने के बाद में पता चलता है कि बेटा गड्ढा नाप रहा है, वो भी डंपी लेवल लगा के कि कहाँ हाइट है कहाँ डाउन है। जहाँ डाउन है हाइट का मिट्टी काट के उठा के डाउन में डालना। अगर फिर भी मिट्टी कम पड़ता है तो दूसरे जगह से मिट्टी मंगा के उसको गड्ढा को लेवल करना। लोग सिविल इंजीनियर से पूछते हैं कि सिविल का मतलब क्या होता है। मैं कहता हूँ कि हम वो लोग हैं जो दूसरों के लिए बिल्डिंगें बनाते हैं, खुद किराए के मकान में रहते हैं। तो एडमिशन लिया था तो मन में इतना इच्छा था कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद से ब्रिज बनाएंगे, डैम बनाएंगे, देश को इतना तरक्की करेंगे कि दुनिया हम लोगों को याद करेगी। पहले ही सेमेस्टर में इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतना लाइन खींचा था कि जिंदगी रेलवे ट्रैक से खतरनाक बन गई थी। तो इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, रेलवे ट्रैक का ड्राइवर बन रहे हैं, ट्रेन ऑपरेटर। फिर आया सर्वे करने की बारी। धूप में खड़ा होकर डंपी लेवल लगा के एक आदमी डंडा पकड़ के खड़ा है, दूसरा आदमी डंपी लेवल से देख रहा है कहाँ हाइट है कहाँ डाउन है। गांव वाले ये सोचते थे कि भाई ये तो लगता है कि नासा का खोज कर रहा है, कोई एलियन आकाश से उतरा हुआ है ज़मीन पे, उसी का खोज कर रहे हैं। सिविल इंजीनियर का असली रंग कॉलेज में नहीं बल्कि धूप में ही ज़्यादा टाइम निकालना पड़ता है। जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में एडमिशन नया बच्चे सब एडमिशन लेते हैं तो उनको ये लगता है कि इंजीनियरिंग में जाने के बाद से हमको बहुत ही आराम मिलता है। लेकिन जब एडमिशन होके कॉलेज में पहुँचते हैं तो बच्चों को जो वहाँ का टीचर आता है उसको बैठने नहीं देता है, इतना मेहनत कराता है कि बेचारे लोग का गांड फट जाता है। पूरा दिन भर कराते रहेगा, ये काम करो वो काम करो, इधर करो उधर करो। अब बेचारा जो कुछ आदमी होता है कि कर्जा लेके आया रहता है, उसको इंजीनियर बनने का शौक़ रहता है, मजबूरी में अपने घर वाले से बोल भी नहीं सकता है कि हमसे इतना मेहनत करवा रहा है। सिविल इंजीनियर के ज़िंदगी के बारे में बात करें तो एसी में कम साइट पे ज़्यादा उसका दिन निकलता है। कॉन्ट्रैक्टर आएगा बोलेगा सर थोड़ा सस्ता कर दीजिए, बहुत ही हमको मार्केट में महंगा पड़ रहा है, हमारा परिवार नहीं चल पाएगा। एक तो इंजीनियर साहब के सर पे 5 किलो का टोपी है, पूरा धूप में 42 डिग्री के सेंटीग्रेड के धूप में वो दिन भर इधर उधर दौड़ रहे हैं। अगर कोई ज़्यादा सबसे परेशान रहता है तो सिविल इंजीनियर साहब ही परेशान रहते हैं, क्योंकि सब आदमी अपना अपना काम लेके बैठा हुआ रहता है, करते रहता है धीरे धीरे। लेकिन इंजीनियर साहब दौड़ के इसके पास जाएंगे, दौड़ के उसके पास जाएंगे, इधर काम नहीं हुआ है उधर काम नहीं हुआ है। पूरा कंपनी का टेंशन उन्हीं को रहता है। लेबर अगर काम नहीं करे तो उनको टेंशन, ऊपर से बोलेगा तुमको काम कराना नहीं आता। अब वर्करों का क्या है, उसको मन किया तो थोड़ा फास्ट काम करेगा, उसको मन नहीं किया तो थोड़ा स्लो काम करेगा। इंजीनियर साहब को प्रेशर ज़्यादा है कि भाई थोड़ा जल्दी काम करो। ज़्यादा लेबर को परेशान कर दिए इंजीनियर साहब तो काम छोड़ देंगे, बोलेंगे कि भाई दूसरा आदमी बुला लो, हमसे नहीं होगा, इतना टेंशन लेके काम कोई नहीं करता है। अब बेचारे को अगर काम बंद हो जाएगा तो ये भी परेशानी है, और ऊपर से प्रेशर इतना ज़्यादा रहता है कि इनका दिमाग काम नहीं कर। सिविल इंजीनियर की पहचान क्या है? जूते पे सीमेंट लगा रहता है, कपड़ा इतना गंदा रहता है कि देखने वाला लेबर ये सोचता है कि शायद इनको कपड़ा धोने का भी टाइम नहीं मिलता है। जब घर में जाने के बाद से घर वाले बोलते हैं कि बेटा तुम काम पे जाते हो या कुश्ती पे जाते हो। मैं बोलता हूँ कि सिविल इंजीनियर का काम ही ऐसा है कि एसी में कम बैठना है और साइड पे ज़्यादा बैठना है। हम लोग का यही पहचान है कि एसी में कम बैठते हैं, साइड पे ज़्यादा घूमते हैं। अगर साइड पे हम लोग घूमेंगे नहीं तो काम नहीं निकल पाएगा, काम नहीं निकल पाएगा तो बॉस आएगा तो हम लोग को बोलेगा तुम लोगों को काम कराना नहीं आता है। इसके चक्कर में एसी से ज़्यादा हम लोग साइड पे ही रहते हैं। साइड पे घूमने के बाद से सीमेंट तो लगेगा ही, हवा भी चलता है, धूप भी रहता है, कपड़ा एक ही दिन में इतना मैला हो जाता है कि देखने वाले को ये लगता है कि ये एक हफ्ता से कपड़ा पहन के आ रहा है। लेकिन इसका मजबूरी तो हम ही लोग समझ। ऑटो काट का सच, जब हम लोग कॉलेज में थे तो ऐसा लगता था कि ऑटो काट सीख लेंगे तो पूरा दुनिया बदल देंगे। जब साइट पे पहुँचे तो क्लाइंट का ड्राइंग अलग है, आर्किटेक्ट का ड्राइंग अलग है,
काम कुछ अलग हो रहा है। अब सिविल इंजीनियर करे तो क्या करे, उसका दिमाग काम नहीं करता है। फिर अपने बॉस को फ़ोन करेगा और बोलेगा साहब मेरा दिमाग काम नहीं करता है। बॉस बोलेगा कि ऐसा है, बस तुम उसका गलती ही ढूंढो। अगर गलती मिलता है तो काम बंद करो, अगर सही से काम कर रहा है तो काम चालू रहने दो। सिविल इंजीनियर के सैलरी के बारे में बात किया जाए तो लोगों को ये लगता है कि इंजीनियर साहब का सैलरी मोटा तगड़ा होगा, लेकिन सच्चाई रियलिटी कुछ अलग है। जब सैलरी आता है बैंक में तो बैंक वाले भी सोचते हैं कि इंजीनियर साहब का है कि कोई दूसरा मजदूर का है। सैलरी इतना कम रहता है कि उसमें खर्चा ही चला पाते हैं। साइड पे पहुंचते ही कॉन्ट्रैक्टर पीछे पीछे घूमने लगता है, बोलता है कि साहब मेरा पेमेंट क्लियर करा दीजिए, हमको लेबर का पेमेंट देना है। अब इंजीनियर साहब का दिमाग काम नहीं करता है कि वो लेबर से पहले काम कराएं कि पहले कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास कराएं। यही करते करते दोपहर हो जाता है। इंजीनियर साहब के लव स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो अगर गर्लफ्रेंड को कहीं रेस्टोरेंट में लेके जा रहे हैं तो रास्ते में अगर रास्ता को देखेंगे तो उनको ये लगेगा साला ये रास्ता सही नहीं बनाया है। फिर रेस्टोरेंट में पहुंच गए तो चाय तो कम पिएंगे, लेकिन चारों ओर इधर उधर देखेंगे सही बनाया है कि नहीं बनाया है। फिर अपने गर्लफ्रेंड से बोलेंगे ये कॉलम को यहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ पे रहना चाहिए। अब आपके साथ में आने में हमको मज़ा नहीं आता है। आप कभी बोलते हैं कि रास्ता सही नहीं है, ऐसा बनाना चाहिए। रेस्टोरेंट को बोलते हैं कि ये कॉलम यहाँ नहीं रहना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए। फिर बोलते हैं कि इसका पेंटिंग सही नहीं है। घर वालों को ये लगता है कि मेरा बेटा इंजीनियर है, अपना घर खुद बनाएगा, वो भी बड़ा और लंबा चौड़ा। लेकिन मैं बोलता हूँ दूसरों के लिए घर बनाते हैं, खुद ईएमआई पे रहते हैं। पापा बोलते हैं कि बेटा घर कब बनाएगा। मैं बोलता हूँ कि पापा ये कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट क्लियर हो जाए, उसके बाद से मैं खुद अपना घर बनाऊंगा। साइड पे सिविल इंजीनियर का किरदार अलग रहता है। जब सिविल इंजीनियर साहब साइड पे जाएंगे तो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, बोलेगा साहब हमको बहुत ही ज़्यादा खर्चा लग रहा है, कोशिश करिए कि थोड़ा सस्ता में हो जाए। जो क्लाइंट का ड्राइंग है वो डेली का डेली चेंज होगा, बोलेगा ऐसा नहीं रहेगा, ये डिज़ाइन वहाँ रहेगा, वो डिज़ाइन यहाँ रहेगा। सिविल इंजीनियर साहब मैनेजर से बोलते हैं कि मैनेजर साहब सब कुछ अपने कंट्रोल में है, क्लाइंट जैसा चाहता है वैसा ही उसको डिज़ाइन बनवा के दिया जाएगा। सिविल इंजीनियर का लाइफ साइड पे कोठे की तवाई जैसा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टर को भी खुश करना है, क्लाइंट को भी खुश करना है। ऐसे लगता है कि इंजीनियर साहब कोठा पे मुजरा कर रहे हैं, सबको खुश करने का जिम्मा। एक बात है, जब बिल्डिंग बन के तैयार हो जाता है आदमी रहना चालू कर देता है। हम लोग रोड से गुजरते हैं तो बिल्डिंग को देख के मन में अलग ही खुशी रहता है। हम लोग बोलते हैं कि ये बिल्डिंग हमने बनाया है, उसका मज़ा कुछ अलग ही रहता है। ब्रांच वाले बोलते हैं कि हमने ऐप बनाया है, हम लोग बोलते हैं कि हमने शहर बनाया है। सिविल इंजीनियर वो इंसान है जो मिट्टी से खेलता है, कंक्रीट से सपने बनाता है। हम लोग धूप में जलते हैं, पूरे शरीर में सीमेंट लगा रहता है, फिर पेमेंट के पीछे भागते रहते हैं। कोई पूछता है कि ये कौन बनाता है तो मन में एक अलग ही खुशी आती है। हम लोग बोलते हैं कि सिविल इंजीनियर बनाया है।